आज्ञा थी। देखो भीन जाएगी बड़ी बात नहीं थी, पर परमेश्वर की आज्ञा थी। कितनी छोटी बात है। हालेलुया। हम अपने जीवन में कितनी आज्ञा मानते हैं, हम अपने जीवन में कितनी आज्ञा मानते हैं। देखो एक लुंगी की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भीग जाएगी, सूख भी जाएगी वापस, पर यिर्मयाह ने उसका भी पालन किया। यदि आप और हम विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी आज्ञा दी है। और वो हम पवित्र शास्त्र में बाइबल में देखते हैं तो क्या लिखा है कि उस लुंगी को भिगोने ना दे। तो लिखा है दूसरी बात, जब यिर्मयाह ने उस बात का पालन किया, उस वचन का पालन किया, तो परमेश्वर ने फिर उससे बात किया और लिखा है जो लुंगी तूने जो लुंगी तूने मोल लेकर काटी में कस ली है, जो लुंगी मैंने तुझसे कहा तूने उसको लिया है और अपने काटी में कमर में बांध लिया है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। हालेलुया। ये भी परमेश्वर क्या किया, उसके पास पहुंची कि तूने उस लुंगी को क्या किया है, भिगोने नहीं दिया। ठीक, परमेश्वर ने उसको देखा कि यिर्मयाह ने मेरी बात को माना, यिर्मयाह ने मेरी आज्ञा को माना। फिर कहा उस लुंगी को ले जाकर कहा फरात के एक चट्टान की दरार में क्या कर दे, छिपाना है। छिपाना तो बोलना चाहिए कि ऐसे फेंक क्या जाएगा, नहीं। अब यिर्मयाह जब उस लुंगी को लेकर गया तो उसको छिपाना है। अब वो लुंगी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। अब कैसे छिपाएगा? जंगल में एक स्थान परमेश्वर ने बोला, कौन सा देश, कौन सा जगह, फरात की चट्टान की दरार में लुंगी को छिपाना है। अब यिर्मयाह जब गया होगा लुंगी छिपाने के लिए जंगल में, तो कैसे गया होगा? 2-4 लोगों को लेकर गया होगा, 2-4 लोगों को बोला होगा भैया मैं यहाँ पर लुंगी छिपा रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा है और ये लुंगी में छिपा के जा रहा हूँ, ऐसा कहा होगा? नहीं। जब यिर्मयाह गया होगा तो बड़े सावधानी से गया होगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा उसको छिपा दे। कहने का मतलब उस लुंगी को कोई देखना नहीं चाहिए। उस लुंगी को केवल यिर्मयाह छिपाएगा और उसको वो ही निकाल कर वापस लेकर आएगा। लिखा है कि उस टापू में जाकर, उस चट्टान में जाकर उस लुंगी को क्या करना है, दरार में छिपा दे। ये भी एक आज्ञा थी यिर्मयाह के लिए। वो यिर्मयाह हल्की बात ले लेता, चलो ठीक है जंगल में जाना है और शेर भालू ये रहते हैं, मैं कैसे जाऊं, 2-4 लोग तो चाहिए साथ में। वो लेकर जाता, बोले चलो आओ हम लुंगी छिपा दें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता वो। क्या लिखा है कि उसने क्या किया, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। यिर्मयाह को पता नहीं है परमेश्वर उसको क्या समझाना चाह रहा है, परमेश्वर यिर्मयाह को क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। एक लुंगी बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कहीं पे भी छिपा सकता था, नहीं। जिस स्थान पे परमेश्वर ने कहा, जिस चट्टान की दरार में छिपाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वहीं पर वो लेकर जाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कितनी आज्ञा है। यिर्मयाह ने उस बात का भी पालन किया। देखो छिपाने की बात थी, वो घर के आंगन में कहीं पे भी छिपा सकता था, वो घर में छिपा सकता था, या आइट साइड कोई छोटा जंगल हो वहां जाके छिपा सकता, नहीं। जिस स्थान का नाम परमेश्वर ने दिया, जिस चट्टान की दरार में परमेश्वर ने कहा, उसी जगह पे वो लुंगी जाएगी। तो ही यिर्मयाह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर फरात के पास जा, और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी वहाँ से उसे ले ले। हालेलुया। अब यिर्मयाह को वापस उसी जगह पे जाना है, उसको उसी जगह पे जाना है जहाँ पर यिर्मयाह ने छिपाया है, अब उसको लेकर आना है। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद यिर्मयाह भूल भी सकता था। हम कोई चीज रखते हैं, हम जगह भूल जाते हैं कहाँ पर रखी हुई है। हालेलुया। सच में आप जंगल में जाओ, कोई चीज रख के आओ, भूल जाओगे। पर यिर्मयाह ने क्या किया, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन बोलो तो, थोड़े दिन बोलो तो, ये 2 महीने,
पर बहुत दिन बोलो तो बहुत साल। बहुत साल। हालेलुया। कितने साल लिखा नहीं है, पर बहुत दिनों के बाद। हाँ? आगे। तब यिर्मयाह फरात के पास गया। हाँ? और खोद कर हाँ? जिस स्थान में हाँ? मैंने लुंगी को छिपाया था, हाँ? वहां से उसको निकाल लिया। कैसे करके लाए बोले? खोद कर। कैसे करके? खोद कर। क्योंकि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा लुंगी को क्या कर, छिपा दे। तो कहीं पर भी वो दरार में अगर रख देता, बंदर आकर उसको खींच कर ले जाते रहते और कोई उसको वहां से जगह से हटा देते। पर यिर्मयाह को परमेश्वर क्या क्या मानना है, इसलिए उसने उस दरार में ले गया और खोद कर छिपाया। और जब परमेश्वर ने उससे कहा, बहुत दिनों के बाद कहा, हो सकता है यिर्मयाह उस समय भूल जाता, पर नहीं, परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन उसको करना है। इसलिए वो परमेश्वर की हर एक बातों का क्या करता है, वो पालन। मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 महीने 2 महीने साल भर तक प्रार्थना में नहीं आए और मैं कहूं कि आओ भैया आपको एक आराधना गीत गाना है, गा सकते क्या? नहीं। क्यों? मैं भूल गया। मैं क्या कर लिया? भूल गया। प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे भैया बहुत दिन हो गया मैं भूल गया। नहीं, यिर्मयाह ने जिस स्थान में लुंगी को छिपाया, उस स्थान को वो जानता था कि जब यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो एक दिन मुझे भेजेगा वापस। उसने उस जगह को ध्यान से रखा, उस जगह को अपने दिमाग में, अपने मन में उस जगह को उसने बिठा लिया कि मैं यहाँ पर छिपा कर जा रहा हूँ, मैं इस जगह काट कर जा रहा हूँ, मुझे वापस आना पड़ेगा कि जिस दिन परमेश्वर भेजेगा। लिखा है कि वो उस जगह पे गया और क्या लिखा है, खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, मैं जिस स्थान में लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया। हालेलुया। उस जगह गया वो और वहां जाकर उस लुंगी को जब उसने छिपाया, उसी जगह से उसने वापस उसको खोद कर निकाल कर लेकर आया। और देखो लुंगी बिगड़ गई थी। लुंगी क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। किसने बिगड़ गई थी पता है? अगर वो यिर्मयाह कमर में बांध कर रखता, उसको वो धोता, उसको संभाल कर रखता, पर उसने क्या किया, जाकर गाड़ कर आ गए। मतलब वो यिर्मयाह की काठी में नहीं बंधने के कारण वो दरार में रख उसने गाड़ दिया और जब खोद के लाए तो क्या हो गई, वो बिगड़ गई। जो व्यक्ति परमेश्वर के काम में नहीं आता वो भी बिगड़ जाता। लिखा है इसमें। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर क्या क्या नहीं मानता वो भी बिगड़ जाता है। जिस प्रकार से अब ये लुंगी क्या हो गई, किसी काम की नहीं रही। पर यदि यिर्मयाह उसको बांधता तो 2 दिन 3 दिन में धोता, सुखाता, प्रेस करता, सुरक्षित वो जगह में रखता, वापस वो इस्तेमाल करता। हालेलुया। तो क्या हुआ, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी। लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की नहीं रही। वो किसी काम की नहीं रही। और यिर्मयाह परमेश्वर को पता है कि वो लुंगी जो है वो बिगड़ गई है, अब वो किसी काम की नहीं है। फिर क्यों परमेश्वर ने भेजा? क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह को दिखाना चाहता था, जो काठी तेरे कमर में, जो लुंगी तेरे कमर में बंधती थी, और उस लुंगी को जब तूने दरार में छिपा दिया और तू बहुत दिनों के बाद जब गया तो वो लुंगी किसी काम की नहीं थी। इसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं, वो भी परमेश्वर के काम के नहीं होते। हालेलुया। तो सच में आज कितने लोग जो हैं वो परमेश्वर के काम के नहीं बचे। ये लुंगी जो है अब यिर्मयाह चाहकर भी वो नहीं बांध सकता क्योंकि वो बिगड़ गई है। हालेलुया। वो लुंगी क्या हो गई, बोलो? बिगड़ गई है, अब वो काम की नहीं रही है। इसलिए लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। गर्व को नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि गर्व क्यों नष्ट कर देगा? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर ने कहा यहूदी और यरूशलेम का बड़ा गर्व जो है मैं नष्ट कर दूंगा।
इस दृष्टि दुष्ट जाति के लोगों जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे। हालेलुया। वो इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही, किसी काम की नहीं। यहोवा की यह वाणी, यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी काठी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने, वो मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। हालेलुया। किसका कारण हो? शोभा का कारण हो। हालेलुया। तो सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, तब परमेश्वर ने कहा, 14 का 11 में लिखा इस तरह, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, देखो, फिर यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। अरे बाप रे, क्या करना है? मतलब परमेश्वर ने यिर्मयाह से मना कर दिया, इस प्रजा की भलाई के लिए जो मेरी आज्ञा नहीं मानते, जो मेरे वचन को नहीं मानते, जो मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते, जो मेरे वचन को नहीं सुनते, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। क्या कर? प्रार्थना मत कर। और यदि यिर्मयाह प्रार्थना भी करे तो परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। क्या लिखा पड़ेगा नीचे? चाहे वे उपवास भी करे, देखो, चाहे वो उपवास भी करे, 40 दिन का भी उपवास करे, वो जितने दिन का भी उपवास करे, और तुझसे कहे कि प्रार्थना कर, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। मैं तो भी उनकी दुहाई जो चिल्ला चिल्ला कर वो प्रार्थना करेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। कारण क्योंकि ये मेरे नहीं सुनते। यदि हम परमेश्वर की ना सुने तो हमारी क्यों सुने? हालेलुया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की बात या उसके आज्ञाओं को ना सुनकर चले तो वो हमारी क्यों सुनेगा? यहाँ लिखा कि यदि वो उपवास भी करे तो मैं उनकी दुहाई को नहीं सुनूंगा। हालेलुया। क्या करेगा? क्यों नहीं सुनेगा? एक बार फिर से मुझे 11। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में यिर्मयाह को मना किया, और आज भी आप और हम प्रार्थना करते हैं अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, विश्वासी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हो, यदि परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। लिखा, यदि तुम जिस किसी घर में जाओ, उस घर में कल्याण की घोषणा करो, परंतु क्या लिखा है? पता करो कि उस घर के लोग किस योग्य है। क्या लिखा है? पता करो कि तुम जिस किसी घर में जाओ तो क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। पर क्या करना है बोले? पता करो। क्यों? क्योंकि तुम जो कल्याण की घोषणा करोगे, अगर उस योग्य नहीं है तो जो शब्द तुम बोलोगे, जो आशीष की घोषणा तुम करोगे, वो वापस लौट कर तुम्हारे साथ आ जाएगी। हालेलुया। 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 सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बहुत सारी बात सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए आपको दूं, अगर बेटी की शादी किया है, घर देखा है, परिवार के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी, सगाई हो गई, शादी हो गई, और
कुछ दिनों के बाद उनके बीच में झगड़ा चलता रहा। बेटी को बार बार परेशान कर रहे। और फिर आप वहां गए तो क्या करोगे? अपनी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर आ जाओगे? बोलेंगे बेटी ये तेरे लिए, ये घर तेरे लायक नहीं है, ये घर जो है तेरे लायक नहीं है, चल। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम जिस किसी घर में जाओ उस घर में कल्याण की घोषणा करना, पर वो घर के लोग यदि योग्य नहीं है तो जो तुम आशीष की घोषणा करोगे वापस तुम्हारे साथ तुम आ जाएगी। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों के लिए भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की नहीं सुनते। हालेलुया। हम भी, आप भी सब प्रार्थना करते हैं, है ना? कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाते। हम प्रार्थना करते, प्रभु इस भाई को चंगाई दे, प्रभु इस बहन को चंगाई दे, प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी उपवास भी करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगाई दे करके, पर कभी कभी चंगाई नहीं मिलती। कारण क्या है? नहीं सुनने। कारण क्या है? नहीं सुनने। क्योंकि वो सुनते हैं परमेश्वर की बात, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। इसलिए प्रभु को मालूम है कि यदि हम प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु चंगा भी कर देगा, पर वो अपना जीवन नहीं बदलेगा। हमने कितने लोगों की गवाही को सुना कि प्रार्थना करने से शराब छूट गया, एक ही बार में व्यक्ति ने छोड़ दिया, वो सारी आदत चले गई। अच्छी सी गवाही है। पर कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रार्थना, प्रभु ये नशा छोड़ दे, उपवास करो, प्रार्थना करो, पर वो छोड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है ये फिर वैसे ही करेगा। हालेलुया। तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा तो कहाँ से काम होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है? हाँ, 11 के बाद चाहे वे उपवास भी करे, चाहे वो उपवास भी करे, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। भी मैं इनकी दुहाई, वो चिल्ला कर, रो कर, चीख कर भी वो कहे तो भी परमेश्वर कहता मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम पढ़े और निनवे देश की बात अगर हम सुनते हैं तो निनवे देश में लोग बिगड़ गए थे, वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे और उन्होंने उपवास किया, टाट ओढ़ा, रात में बैठे प्रार्थना किया, पर परमेश्वर ने इसलिए उनकी प्रार्थना को सुना कि उनके अंदर बदलने की भावना थी। उनके अंदर बदलने की भावना थी। उन्होंने दुहाई जब दिया तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु हमको क्षमा कर परमेश्वर, हमने पाप किया परमेश्वर, हमने अत्याचार किया परमेश्वर, हमारा जीवन ठीक नहीं था, प्रभु तुमको क्षमा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। और योना इस बात को जानता था परमेश्वर क्षमा करने वाला है, मैं जाऊंगा प्रचार भी करूंगा कि परमेश्वर नाश कर देगा परंतु परमेश्वर माफ कर देगा। ऐसा यिर्मयाह को, मेरे प्रियो, योना को भी पता था। हालेलुया। और जब योना वहां पर प्रचार करता है, परमेश्वर के उस वचन को लोगों ने सुना, ग्रहण किया और वो सारे लोग उपवास करने लगे। हमारे गांव को बचाना है, हम अपने जीवन को बचाना है। प्रार्थना किया, पश्चाताप की प्रार्थना किया, प्रभु से माफी मांगा, परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया, परमेश्वर उनको क्षमा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। सच में मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि बदलने की भावना नहीं है, परमेश्वर की बात सुनने की भावना नहीं है, परमेश्वर के वचन को समझने की इच्छा नहीं होने के कारण परमेश्वर कहता इन लोगों के लिए भलाई के लिए भी प्रार्थना मत करना। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना नहीं करना? भलाई के लिए प्रार्थना मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे नहीं सुनते हैं तो मैं क्यों उनकी सुनूं? ये चाहे उपवास भी करे, ये मेरी नहीं मानते तो मैं इनकी क्यों मानूं? हालेलुया। मैं क्यों मानूं? लिखा है 2 के बाद 12, चाहे वे उपवास भी करे, तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्य बलि चढ़ाए, तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। हालेलुया। मैं तो भी उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि उस लुंगी के समान ये भी बिक गए काम से। मान लो दरार में लुंगी रखकर गाड़ कर आ गए, वो पूरी कलर खराब हो गया उसका, वो सड़ने के योग, काफी सालों के बाद, काफी दिनों के बाद जब गए तो लुंगी कैसी हो गई होगी?
फट गई होगी, पूरी खराब हो गई होगी, अब वो किसी काम की नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब